पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तैयारी कस ली है। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। वहीं बीजेपी के प्रभारियों विस्तारकों की आज बैठक होने वाली है। वहीं हारी सीट जीतने के लिए बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही टिप्स भी दिए जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जीत का मंत्र देंगे। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जीत का मंत्र देंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनावों में हारी 14 सीटों पर आज बीजेपी रणनीति तय करेगी, साथ ही टिप्स भी दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं हारी सीट जीतने के लिए बैठक में रणनीति तय की जाएगी, साथ ही टिप्स दिए जाएंगे। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने रणनीति तय कर ली है। आज ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इन हारी हुई सीटों को वापस जीता जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं जीत का मंत्र यहां पर दिया जाना है। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है और बीजेपी की नजर बनी हुई है। बीजेपी के प्रभारियों और विस्तारकों की आज बैठक होनी है, जिसमें सुनील बंसल जीत का मंत्र देने वाले हैं। हारी सीटों को किस तरह से जीता जाए, इस बात को लेकर रणनीति तय कर मंत्र दिया जाएगा। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हारी हुई 14 लोकसभा सीटें थी जिन पर आज बीजेपी रणनीति तय करने वाली है, साथ ही मंत्र दिए जाने हैं, क्या कुछ ये रणनीति बताई जाएगी आज? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बैठकों का दौर चल रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। जो जीती थी सीटें उनको वापस कैसे जीता जाएगा, और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पे है जिन सीटों को 2014 में बीजेपी ने जीत पाई थी और 2019 में भी उन सीटों को नहीं जीत पाई। और इसके अलावा जो केवल 2019 में 14 सीटें बीजेपी ने जीत पाई, उन सीटों को लेकर भी विशेष तौर पर मंथन किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि हार के क्या कुछ कारण थे, किन वजहों से आखिर बीजेपी को उन सीटों पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। क्या वहां पे जो कयास लगाए गए थे, जो उन सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई थी, तो उसमें कौन सी वो कमियां थी। और ऐसे में उन कमियों को लेकर संगठन हर स्तर पर बैठकें कर रहा है, हर स्तर पर विश्लेषण किया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट्स इंटरनल जो है वो ली जा रही हैं और उसके साथ में ये रणनीति बनाई जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि अब जब 2024 में फिर एक बार परीक्षा की घड़ी है तो उसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस की जाए और उसमें जो हारी हुई सीटें थी उन पर भी जो है इस बार जीत हासिल की जाए और उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या समीकरण हो सकते हैं, क्या रणनीति उसके लिए होगी जो कारगर साबित होगी और क्यों पिछली वाली रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। इन सभी चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है और उसी लिए लगातार बीजेपी के अंदर बैठकों का जो दौर है वो जारी है। हर एक सीट का लेकर मंथन किया जा रहा है, कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए, किस जाति का प्रत्याशी हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपोजिट पार्टी के वहां पर किस तरीके के मतदाता है, जाति समीकरण उस सीट का क्या कुछ कहता है, स्थानीय मुद्दे क्या कुछ वहां के हैं और किन चीजों पर चुनाव वहां पर लड़ा जाता है। क्योंकि पारंपरिक तौर पर अगर आप देखें तो हर एक सीट की अपनी एक कहीं ना कहीं रणनीति और एक अलग समीकरण होता है, तो वो क्या समीकरण है, क्या वो रणनीति, इन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में जो है वो मंथन किया जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा और प्रयास होगा कि आने वाले समय में जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो तो बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल कर सके। क्योंकि लगातार संगठन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जब बीजेपी 2024 में मैदान में उतरेगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उसका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मंथन कर रणनीति तय करेगी। वहीं बीजेपी के प्रभारियों विस्तारकों की आज बैठक आयोजित होगी, जिसमें हारी हुई सीटों को जीतने के टिप्स दिए जाएंगे।